सहारनपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारी राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश के सरकार के खिलाफ ज्ञापन लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। आज सहारनपुर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिले तथा उन्हें ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों की नवीन चयन तथा पदस्थापना एवं इनकी संविदा के नवीनीकरण के संदर्भ में शासन आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष याचिका संख्या 6911/2000 सरोज मौर्य एवं अन्य बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं 3 अन्य आयोजित की गई। इसकी सुनवाई के दौरान 3 सितंबर 2020 को माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश भी पारित किया गया, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादीगण को शपथ पत्र के साथ जवाबी हलफनामा दिनांक 28 सितंबर 2020 तक अंतिम रूप में दाखिल करने का आदेश दिया गया था। माननीय न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित शासन आदेश के प्रस्तर 3 में उपलिखित पक्षों के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। ऐसी परिस्थितियों में जबकि वाद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और एक निर्धारित अवधि के अंदर शासन को अपना पक्ष प्रस्तुत करना है तथा शासन आदेश का औचित्य भी न्यायालय की दृष्टि में विवादित है, संदर्भित शासन आदेश को आनन फानन में लागू सम्मत है। 14/7/2000 का जियो वापस लो 14/7/2000 का जियो वापस लो। आ गया 14/7/2020 का जियो वापस लो कस्तूरबा गांधी 2007 का जियो वापस लो 14/7/2020 का जियो वापस लो 14 जुलाई में एक जियो जारी किया है हमारे परियोजना निदेशक ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर, होम साइंस को तो बल्कि वो सब्जेक्ट मान ही नहीं रहे हैं और कला, क्राफ्ट, योग ये सब गौण विषय हैं। इनके टीचर सिर्फ 3 घंटे के लिए आएंगे, अनुदेशक के रूप में कार्य करेंगे। मैं पिछले वर्षों से कई वर्षों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वार्डन पोस्ट पे हूँ। आप बताइए, जहाँ मैं वहाँ वार्डन पोस्ट पे कार्यरत हूँ, आज अगर मेरी संविदा विस्तार की जाएगी तो सिर्फ इसलिए कि मैं अंशकालिक शिक्षिका हो जाऊँ। क्या मेरा मान कुछ नहीं है? मैं अपना मान खो के कैसे एक पार्ट टाइम पोस्ट पे आ जाऊँ? और उसके अलावा जो हमारे यहाँ के पुरुष शिक्षक हैं जो मुख्य सब्जेक्ट पे हैं, उन लोगों का संविदा सिर्फ इसलिए विस्तार नहीं हो रहा है क्योंकि वो पुरुष हैं। उन लोगों को फुल टाइम नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन लोगों की संविदा समाप्त की जा रही है। मेरा सरकार से, परियोजना निदेशक से, सब लोगों से यही आग्रह है कि ये 2014 का जो जीए है ये बिल्कुल अमानवीय है, अन्यायिक है, इसे वापस लिया जाए। मैं गृह विज्ञान की पूर्णकाल शिक्षिका हूँ। सर 14/7/2020 में परियोजना निदेशक महोदय की तरफ से एक जियो आया है, जिसके तहत कुछ विषयों को मुख्य विषय और कुछ को गौण की संज्ञा दे दी गई है, जिसके तहत जो पूर्णकालिक के विषय हैं उसमें इस समय मतलब जो मेन विषय हैं, मुख्य विषय हैं, उसमें इस समय जेंट्स टीचर पढ़ा रहे हैं और उनको उन विषयों को पूर्णकालिक का विषय कर दिया, यानी कि महिला टीचर अब पढ़ाएंगी। तो इसके तहत हमारे जो शिक्षक हैं, जेंट्स शिक्षक हैं, उनकी संविदा समाप्त हो रही है। इसके साथ साथ जो पूर्णकालिक में इस समय शिक्षिका हैं, जैसे गृह शिल्प की हैं, शारीरिक शिक्षा है, कंप्यूटर है, उन लोगों की भी संविदा समाप्त हो रही है, क्योंकि वो अंशकालिक हैं। नहीं संविदा समाप्त करें तो उन्हें उनका पदस्थापन कर रहे हैं ज़बरदस्ती, और उस पदस्थापन के द्वारा जो अभी तक जो सैलरी 22,000 मिलती थी, अब वो 9,800 मिलेगी। और सर इस तरह से हम लोगों का मानसिक शोषण किया जा रहा है और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम लोग लिख के दें, नहीं तो हमारी बिना किसी हम लोग को जानकारी दी हमारी संविदा समाप्त की जा रही है। हर जिले में इस तरह से हम लोग के साथ किया जा रहा है। आपकी क्या विशेष मांग है? हमारी सर मांग यही है कि हम लोग की नियुक्ति 2005 से हमारे साथ शिक्षक कार्य कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में। हम लोग की उस समय के जियो के हिसाब से जो नियुक्ति हुई थी, हमारी नियुक्तियों को यथावत रखा जाए, पुराने लोगों पे नया जियो लागू न किया जाए, नया जियो नए विज्ञप्ति के समय लागू किया जाए और हम लोगों की संविदा जैसे अभी तक इतने सालों से चलती आ रही है, बढ़ती आ रही है, उसी तरह से हमारी संविदा आगे भी नवीनीकरण किया जाए उसका।